नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको तहे दिल से अपने नए से चैनल किस्मम एकेडमी 9th एंड 10th में स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे बहुत आराम से। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और जितना भी आप अभी थ्योरी पढ़े हो उसका पूरा का पूरा एप्लीकेशंस होगा। अभी जो है एक आज जो है हम लोग वाईफाई में नेटवर्क न आने की वजह से लाइव नहीं आ पाए, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा। लेकिन फिर जो है जैसे ही वाईफाई सही हो जाएगा तो हम लोग लाइव भी आएंगे और सारा चीज़ करेंगे। एक साथ रिकैप भी करेंगे सारा फार्मूला। अगर अभी तक का लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए, क्योंकि वो लेक्चर्स बहुत ही धमाकेदार और कह सकते हो कि बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ है। उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चंस के ऊपर सोचा जाता है वो सारा का सारा हम आपको बताए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे और क्या कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। शायद एग्जाम्पल 1 भी होना चाहिए, नहीं? एग्जाम्पल 1 किधर है? यहाँ पे है ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? क्या कह रहा है, पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है ना? राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू हैज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजली had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. देखो, हमको जो मतलब है ना वो यहां से है। जैसे ही बोला ना, द टॉप इज shaped like cone surmounted by a hemisphere, हमको भाई इसी से मतलब है। ये जो आप देख रहे हैं हमको इसी से मतलब है, क्योंकि हमारी सारी जो कहानी बनेगी, जो भी चीज निकालना होगा उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है उससे निकलेगा। तो ये जो लट्टू बना है, या फिर इसको आप टॉप कह सकते है ना, प्लेइंग टॉप। लट्टू का क्या होता है? लट्टू का स्पेलिंग क्या होता है जी? मतलब लट्टू हिंदी में ना कहते हैं, इंग्लिश में भी लट्टू ही कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। जो आप देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं ना उधर? ये आपका कौन है? और सरमाउंटेड बाई, इसके ऊपर क्या है? बोलिए। हेमीस्फीयर। इसके ऊपर क्या है? हेमीस्फीयर है। ठीक है ना? फिगर में आपको दिखाया गया है, द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। यानी कि इस पूरा हाइट की कहानी है। कहां से कहां तक? इस टॉप से लेके बॉटम तक इसकी हाइट कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। पहले फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि फिगर नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चंस बना ही नहीं सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, हाइट है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? यानी कि ये जो है आपका पूरा का पूरा डायमीटर, जैसे ये रेडियस सेंटर से अगर जाएंगे आप तो ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? आपका रेडियस कहलाएगा। तो पूरा जो सेंटर का डायमीटर आपको दिया गया है, तो डायमीटर अगर 3.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो पूरा का पूरा सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। आपको बताया गया है ना, डायमीटर ये पूरा होता है तो रेडियस इसका क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, डायमीटर दिया गया था तो रेडियस आ गई। फाइंड द एरिया। देखो हमसे निकाला, क्या निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। ही हैज टू कलर, तो वो किसको कलर करना चाहता है? पूरा इंटायर टॉप को, इंटायर लट्टू को, या फिर ऊपर वाले पोर्शन को? तो यहाँ पे देखो, राशिद गोट प्लेइंग अ टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स। यानी कि पूरा करेगा, लट्टू को क्या करेगा? कलर। तो कलर कहाँ करेगा?
जो जो सरफेस उसको दिखाई देगा उसी पे कलर करेगा ना भाई। तो एक कलर कौन करता हुआ दिखाई दे रहा है? लट्टू का कौन सा पोर्शन? कर्व सरफेस। और लट्टू का ऊपर वाला पोर्शन, वो भी कैसा? कर्व ही है ना। तो ये आपको इसके पहले वाला लेक्चर जब हम लोग कर रहे थे तो ये सब तो समझा रहे थे कि दो चीज आपस में जुड़ गया, दो चीज आपस में जुड़ गया तो उसके बाद उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यही सब ना चर्चा हो रही थी। तो उसमें जो है यही क्वेश्चन है कि अब एक लट्टू शेप का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके पास एक कोन है और कोन के ऊपर हेमिस्फेरिकल है और आपको पूरा पेंट करना है। तो पेंट कहाँ करोगे भाई? सरफेस के ऊपर ही ना पेंट करोगे कि अंदरवा घुस के पेंट करने लगोगे? तो जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है वो सरफेस का सरफेस एरिया आपको बताना है। वही पूछा कि फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, जो उसे कलर करना है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? जो पूछा है, क्या पूछा है? क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो क्या लिखेंगे? एरिया ही हैज टू बोलो कलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? बोलो। चलिए यहां तक अगर बात समझ में आ गया तो कर्व, अब देखो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं आता है, बात कहानी खत्म यहीं से। क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या? हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई r²। यहां पे हम एक बार जरूर देखेंगे कि क्या दोनों का रेडियस सेम है या अलग अलग है। ये जो रेडियस लिखा गया है वो किसका लिखा गया है? पहला फार्मूला किसका है? किसका है? कोन का। देखो तुम्हारा दिमाग है खाली, हम सोच रहे हैं कि तुम भर लो। अब कुछ सुनना चाहते तो बोलो सुनाए। कल का क्लास की थी? पिछला वाला क्लास क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं की थी बताओ? अरे घर पे थी ना भाई, लेक्चर अपलोड हुआ था ना, तो क्यों नहीं की थी? उसमें तुम्हें देखने बताया गया है कि कैसे क्या चीज पूछ रहा है और क्या देखना है। अब वो मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और बात आपको समझाया जाएगा कि आप पहले वाला लेक्चर को देख के आइए। आप जो है कसम खा लेंगी कि नहीं देख के आएंगे, शायद डायरेक्ट हम क्लास करेंगे, कहाँ समझ में आएगा? भैया आपको टॉय का क्या बोला जा रहा है? सरफेस एरिया। अब ये टॉय में क्या केवल कौन है? कौन है कि ये वाला सरफेस एरिया और ऊपर का सरफेस एरिया को देखेंगे आप? ये तो ढका हुआ है ना हेमिस्फीयर से ऐसे, तो ये दिखाई देगा टॉप का ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा। करी हाँ दिखाई देगा। टॉप के ऊपर क्या रख दिया गया है? हेमिस्फीयर। आपका कौन आइसक्रीम है उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिए तो हेमिस्फीयर वाला ना कर्व दिखाई देगा, सरफेस दिखाई देगा, और कौन वाला दिखाई देगा? तो आप जो है लट्टू मल तोता में बैठी हुई है, रट्टा मारना है आपको। तो मैं बोला कि ये सारा कोई भी फार्मूला रटना नहीं है सर जी। याद करिए कल के थ्योरी जब हम ले रहे थे इसका पिछले क्लास का, तो हमने आपको क्या समझाया था कि आपको कुछ भी रटना नहीं। रटने वाला चीज केवल क्या है? पहले का जो सिंगल सिंगल फिगर है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये सारी चीजें एक एक फिगर का। अब दो फिगर जब कंबाइन हो जाएगा तो उस समय हमको क्या करना है? आंखों से देखना है कि मेरे को क्या क्या दिखाई देगा। मेरे को अगर इसको कलर करना है तो मेरे को ऊपर हेमिस्फीयर जैसा कलर, ऊपर जो कटोरा रखा गया वो कटोरा का किनारे किनारे वाला चीज दिखाई देगा। इमेजिनेशन करिए कि सोचिए कि हमें खुद पेंट करना है लट्टू को, हमें खुद पेंट करना है लट्टू को, तो मैं क्या क्या करूंगा? ऊपर का टॉप गोल वाला और ये जो कर्व है ये वाला, इसको मैं पेंट करूंगा। समझिए बात को, नहीं तो फिर ये भी चैप्टर हो जाएगा गोल।
सब आसान चैप्टर है, लेकिन अगर आप तरीके से तमीज से ध्यान से नहीं समझिएगा कि क्या कहानी है और क्या सोचना है तो आप गलती सलती करके आ जाएंगे। अब यहाँ रख दीजिएगा अगर टोटल सरफेस एरिया तो सब हो जाएगा गड़बड़। ऊपर का पोर्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ऊपर का ये पोर्शन दिखाई देगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से आप पाई आर कॉमन लेते हैं तो यहाँ एल बचता है और यहाँ क्या बचता है? आर बचता है। तो यही तो आप चिल्ला रही है कभी से कि सर ये वाला होगा, यही ना बोल रही हैं आप। ये कब होगा? जब ऊपर ये जो कर्व देखो, जैसे ये कोन है तो कोन का ये वाला पोर्शन भी दिखाई देना चाहिए और ये कर्व वाला दिखाई देना चाहिए। तो कर्व वाला का पाई आर एल और नीचे वाला सर्कल है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो जनरेट हो जाएगा फार्मूला। तो आप इसे रट्टा मारिएगा, हम कहेंगे इसको रट्टा ही मत मारो, यही से काम चलाओ हमेशा। क्या जी सबको बात समझ में आ गई? ये गलती कभी नहीं करेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, पहले बता दे रहे। नहीं तो कितना रटोगे यार फार्मूला, कितना रटोगे? बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। फिर हम कुछ ही चीज रटते हैं और फिर बाकी सब में उस चीज को अप्लाई करने लगते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, जिंदगी में नहीं भूलोगी अब तो तुम भूलोगी। सोचने का तरीका होता है, पढ़ाने का ये तरीका होता है। अगर आपको कहीं डाटा भी जा रहा है तो वो इसलिए कि आपका दिमाग एकाग्र हो जाए। हम जो बात कहना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, वो एकदम सटीक जो है आप समझिए, और वो थोड़ा सा बुरा लगेगा तभी आप समझना शुरू करिएगा। तो ये भी एक पढ़ाने का तरीका होता है, इसे आप गलत वे में मत लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे आप कॉमन ओमन लेना है, लीजिए। जैसे पाई कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा? एल बचेगा और प्लस इसमें पाई कॉमन है, आर कॉमन है तो 2 बचेगा ना। एक ही आर लिए हैं, आर स्क्वायर था तो वो आर बचेगा ना। बोलिए, अब ये फार्मूला हो गया। हम कहे इसे रट लो, हम इसे कहे रट लो। अब इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला, दूसरा क्वेश्चन के लिए दूसरा फार्मूला, तो कितना रटोगे भाई? ये जनरेट नहीं कर लेंगे ऐसे करके। पाई आर कॉमन था कि नहीं था? इसमें भी पाई, इसमें भी आर, इसमें भी पाई, इसमें भी आर कॉमन ले लिए। इसमें पाई आर कॉमन लिए, एल बचा। इसमें पाई और आर कॉमन लिए, 2 बचा और आर बचा, क्योंकि पाई और आर एक ही ना आर लिए हो। बस हो गया। अब आपको सारा सारा वैल्यू रखना है। इसमें बोला है कि जब तक, जैसे इस एक्सरसाइज में बोला है कि बाई का वैल्यू क्या लीजिए? 22/7, 22/7। तो यहां रख देंगे 22/7। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, रेडियस क्या हो जाएगी? 3.5 डिवाइडेड बाई 2 दी गई थी ना। अब एल तो नहीं दी गई है, एल तो नहीं दी गई है। और एल किसका होता है? एल क्या होता है? स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये जो आप देख रहे हैं इस हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। पिछला लेक्चर इसीलिए बोल रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री ये क्या है? हाइट है। तो एल आर और एच में एक रिलेशन होता है, एल आर एच में एक रिलेशन होता है। तो मेरे भाई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? √r² प्लस h²। बात समझ में आ रही है? आर की वैल्यू तो आप जानते हो, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का क्या? होल स्क्वायर। लेकिन एच क्या वैल्यू क्या रख दोगे आप रख दोगे 5 का स्क्वायर। हो जाएगा गलत, हो जाएगा गलत। यही सब दिक्कतें हैं बस इस चैप्टर में। ध्यान से समझना है कि एच किसका? कोन का ना, कोन का ना। केवल आप देखते हैं हाइट और एल और आर, कि पूरा देखते हैं आप समझिए बात को। आप केवल कोन का हाइट और एल और ये सब देखते हैं और इसी में ये रिलेशन होता है। तो ये जो आप एच लिखे हैं, ये वाला किसका लिखे हैं? केवल कोन का। तो कोन का हाइट क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर बहुत जगह दिक्कत करिएगा। अब आप कॉमन सेंस से सोच के बताइए, फिर हम बताएंगे आपको कि कोन का हाइट कितना होगा। कोन का हाइट तो नहीं दिया गया है, हाइट तो आपको टोटल दी गई है, लेकिन कोन का हाइट क्या होगा? कॉमन सेंस से सोच के बताइए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि तभी आप सोचने सीखिएगा। वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि हम तो अभी लगे रहेंगे, बता देंगे। और सोच के आप जो है बताइए कि क्या होगा, और फिर जो है हम पढ़ाएंगे आगे, तो आप मिलाइएगा कि वो बात सही है कि गलत है।
सोच पा रहे हैं आप लोग? अरे भाई ये बात तो पक्की हो गई कि ये जो टोटल हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है, उसमें से हमको ये वाला पोर्शन काट के हटाना पड़ेगा, तभी ना केवल ये वाला बचेगा। बोलिए, तो ये वाला जो पोर्शन है वो काट के कैसे हटाए, वो कितना है, वो कितना है, कैसे पता करें कि वो कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है मेरे भाई, आर है रेडियस। कहोगे वो कैसे? हम कहेंगे जो हेमिस्फीयर होता है, जो हेमिस्फीयर होता है वो कैसा होता है, सब जगह रेडियस ही तो होता है, यहां से यहां भी रेडियस ही ना होगा। आप अपने स्फीयर को आधा काटे हैं बीच से, आपका जो स्फीयर था, गोला था, उसको आधा बीच से काटे हैं, तो बीच में होता है सेंटर, तो सेंटर से हर जगह की दूरियां, चाहे नीचे हो चाहे कोई भी, पूरा स्फीयर ले लीजिए आप, पूरे स्फीयर में सेंटर पे पहुंचिए और सेंटर से हर जगह की दूरी को देखिए, क्या होती है, क्या होती है जी, रेडियस। स्फीयर में पूरा गोला जो है फुटबॉल का, उस फुटबॉल के अंदर घुसिए और सेंटर पे जाइए, हवा में रहिए, सोचिए हम हवा में आए, वहां से हर जगह की दूरियां रेडियस होती कि नहीं होती है। तो अगर ठीक बीच से ऐसे काट दिए, आधा ऊपर आधा नीचे निकल गया, आधा ऊपर और आधा नीचे निकल गया, अब हम बोलेंगे कि उसमें जो है, यहां देखिए, यहां जो उसमें है, यहां से अगर हम बोले, यहां से अगर आप देखेंगे तो नीचे तक की दूरी कितना होगा, रेडियस ही ना होगा हर जगह का, ये सब रेडियस ही तो होगा, बोलो बात को समझो। तो हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो उसकी रेडियस ही तो होती है, हेमिस्फीयर जो है उसकी जो हाइट है, हाइट वो रेडियस ही तो है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हेमिस्फीयर की हाइट और उसकी रेडियस बराबर होती है, क्योंकि सेंटर से हर सरफेस की दूरी आर ही तो होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ कहीं नोट करके अपने, है ना, कॉपी में ऐसे बादल बादल बना के लिख लो, HEIGHT, हाइट ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई ना? बोलो भाई। तो बात अगर समझ में आ गई तो आओ इधर। अब ये 5 तो गलत है, 5 तो क्या है, गलत है, सही क्या होगा, सही क्या होगा आओ बताओ, सही क्या होगा, एच ऑफ कोन, HC, यहां HC लिख देंगे तो क्या माना जाएगा, कोन का हाइट, तो कोन का हाइट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 माइनस 3.5/2, 5 माइनस आर होगा ना, और आर का वैल्यू क्या दिया गया है, 3.5 डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना कैलकुलेशन है, बारीकी बारीकी वाला कैलकुलेशन। अब ये सब नहीं करने आएगा तो तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसीलिए ये सब सीखो। एलसीएम लोगे मेरे भाई, बोलो क्या आएगा, 2 आएगा, बोलो, इसको उड़ा दे यहां से, चलिए तो 2 आएगा, यहाँ 5 दूना के, अरे 1 से भाग दोगे ना 2 में भाई, तो 2 आएगा, 2 5 10, माइनस 2 से 2 में भाग दोगे 1 आएगा, 3.5 गुना 1, 3.5। कोई दिक्कत है यहां तक? तो रेडियस की वैल्यू, सॉरी, हाइट ऑफ कोन की वैल्यू, हाइट ऑफ कोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 में से 3.5 घटाना है, हमको लग रहा है 6.5/2 बचेगा, वो इसलिए क्योंकि 10 में से 3 घटता है तो 7 बचता है, 10 में से 3 घटता है तो हमको 0.5 और घटाना है, तो 7 है तो 7 में से 0.5 घटाओगे तो 6.5 ना बचेगा भाई, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 2, ये बात पता चला। अभी और कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे, नानी याद आ जाएगी तुमको अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता होगा तो, सब चीज सीखो, थोड़ी सी मेहनत है, 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन इधर से आता है, बिना मेहनत किए थोड़ी हो जाएगा सर जी। तो कितना आ जाएगा, 6.5/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो सबसे पहले तो यहाँ कभी भी
35 का, 65 का, लास्ट में अगर 5 होगा उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने का तरीका है कि 5 का स्क्वायर लिख दो सीधा 25 लिख दिए, और 3 में 1 बढ़ा दो 4, और 4 तिया 12 कर दो, हो गया गुना। 1 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दो, क्योंकि स्क्वायर किए हो। 3.5 का गुना 3.5 में किए हो तो दशमलव कै बार आया? अरे भैया 3.5 का गुना 3.5 में करोगे तो दशमलव कै बार आया? तो जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 अंक पहले होगा, इसीलिए 2 अंक पहले दिया गया, और डिवाइडेड बाई 4, प्लस यहां भी 5 है लास्ट में, स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 6 में 1 बढ़ाओ 7, 7 छक 42, फिर 2 अंक के बाद डिवाइडेड बाई 4। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। हाँ, नहीं तो तुम गुना कर लो 6.5 में 6.5 का आराम से। अब देखो एलसीएम तो अभी भी 4 आएगा, बताओ, और ऊपर जोड़ेंगे तो 0.5 क्या हो जाएगा? 0.50 हो जाएगा। 25 25 50, फिर 2 और 2 4, और 4 और 1 5। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4, और 4 और 1 5। बोलो। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा कि सबसे पहले दशमलव को हटाओ, दशमलव को हटाओ तो 54 50 डिवाइडेड बाई 400 हो जाएगा। बोलो। इसको तो हटा ही देते हैं, पिछला पेज में है, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। यहाँ तो वैल्यू रखना है ना। बोलो, तो इसको रहने देते हैं, इसको हटाते हैं ना। यहाँ तक का हमारा कैलकुलेशन सीधा कितना आ चुका है? इतना आ चुका है। बोलो, रेडियस की कैलकुलेशन कितनी आ चुकी है? बताओ। नहीं बताओगे? रेडियस कितना आया हुआ है? 54 50 बटे में 400, 54 50 बटे में 400, उसका क्या स्क्वायर रूट। कटा मत देना, नहीं तो और फिर में पड़ जाओगे। पहले आराम से 400 से बाहर निकाल सकते हो, 4 से बाहर आ जाएगा कितना? इसको 4 गुने 100 लिख सकते हो ना, 4 को 10 गुने 10 भी लिख सकते हो 100 को। बोलो, तो ऊपर भी रूट रहता है और नीचे भी रहता है, तो ऊपर वाला तो रूट रहने दो, उसको तो निकालना पड़ेगा, लेकिन नीचे से देखो 4 से बाहर 2 आएगा, 2 दूना 4, और 2 को 10 है तो 1 10 बाहर आएगा, यानी कि 20 बाहर आ जाएगा, उसका चिंता खत्म। लेकिन 54 50 का स्क्वायर रूट तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब 54 50 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो स्क्वायर रूट भी निकालने सीखो, क्योंकि ये नहीं आएगा तो दिक्कत में पड़ोगे। ऊपर खींचा जाता है लाइन, याद करो, और बनाया जाता है जोड़ा राइट साइड से, याद है। और जोड़ा बनाने के बाद ऐसी संख्या से यहाँ लिखा जाता है कि उसका ऊपर और नीचे दोनों गुना किया जाता है। 36 हुआ, 36 कम है, 7 7 49 हुआ, 49 भी कम है, 8 8 64 ज्यादा हो गया, तो कैसे ले जाएंगे जी? 7 से, तो 7 7 49, इसको जोड़ा जाता है, याद करो, और ये एक साथ यहाँ लिखा जाता है। अब इसको घटाएंगे, 14 में से 9 गया, 9 5 14, यहाँ कितना हुआ? 0 हो गया, ऊपर से क्या उतरेगा? 5 और 0। अब यहाँ पे हमारा 14 है और हमको गुना करना है ऐसे, तो मान लो हम 5 से करते हैं, 5 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 के 20 और 5 2 7 हो जाएगा। 4 से ले जाते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 और 1 5, ये भी ज्यादा हो गया, हुआ ना। तो कितनी बार में? 3 बार में। यही सब दिक्कत होता है एग्जाम में, कितना प्रेशर में रहोगे ये सब करना पड़ेगा। यहाँ ना आराम से कर रहे हो एकदम, एक क्वेश्चन है, वहां तो और प्रेशर होता है। तो सोचो कि किस तरह का आपकी स्पीड होनी चाहिए और किस तरह की मेहनत होनी चाहिए कि वो पेशेंस वहां हम रख पाए, घबराए नहीं कि हमसे नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है ना?
चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 4 तिया 12 और 3 और 1 4। अब घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और ये क्या हो जाएगा 0। कहाँ से 0, हासिल थोड़ी दिया था, पूरा 1 बचेगा, बचेगा ना भाई, बोलो। और 3 और 3 6 और उसके बाद 4, उसके बाद 1। अब जो है आपको क्या करना पड़ता है, दशमलव बढ़ाते हैं आप और डबल जीरो सीधा उतरता है यहाँ, समझ में आई बात। हाँ, अब 7 के बाद तो भैया दशमलव अभी थोड़ी लगेगा, अभी तो 3 आया है, 7 के बाद 3 आ चुका है ना, 73 में दशमलव लगेगा क्योंकि 7 और 3 आ चुका है, अब जाएगा। अब कितनी बार में ले जाए, बोलो। अगर हम लोग 10 बार में ले जाते हैं, 10 तो ज्यादा हो जाएगा ना, यहीं से देखो कितनी बार में, 8 बार में मान लो ले जाते हैं, देखते हैं। 8 ढाई 64 को 4, 64 को 4, चलो आ जाओ। 8 ढाई 64 को 4, फिर कितना बचा मेरे भाई, 6 बचा। 8 छक 48, 48 2 50 और 50 और 4 54, 54 को 4 हाथ में लगा 5, फिर 8 चौके 32, 32 और 5 कितना होगा 37, हाथ में लगा 3, 8 एकम 8 और 3 11। वास्तव में 9 बार में ले जाते तो वो ज्यादा हो जाता, ठीक है ना। तो बस इतना से ज्यादा नहीं करेंगे, बस 73 10 हमको लगभग में जाना होता है क्योंकि एग्जैक्ट कभी नहीं निकलेगा। अगर दशमलव आने लगा तो एग्जैक्ट जल्दी 1 2 स्थान तक निकालो, बस छोड़ दो, क्योंकि अभी दशमलव यहाँ भी लगेगा, यहाँ से भी, ठीक है ना। अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो 1 अंक तक और ले जा सकते हो, 1 अंक तक और ले जा सकते हो। 8 8 16, 6 और 1 7, फिर 4 और फिर ये 1, यहीं के बाद तुम हिम्मत तोड़ दोगे। 10 में से 4 गया 6, कितना हुआ ये, 9 में से 4 गया 5, फिर ये हो गया कितना 10, 10 में से 7 गया 3 और ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब उसके बाद फिर डबल जीरो उतरेगा क्योंकि दशमलव के बाद तो 0 1000 होते हैं और उतारा जाता है पेयर में ही, तो अब फिर डबल जीरो उतारे। अब कितनी बार में ले जाए, चलो बताओ, कम से कम दशमलव के 2 स्थानों तक ले जाया जाए। अगर हम 1 भी लिखते हैं तो ये 2 3 और 2 5 होगा, ये 3 और 2 5 होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग 2 बार में तो ले ही जा सकते हैं, बोलो। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 3 जब लिखोगे तो देखो ये 4 तिया 12 होगा और 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 42 ज्यादा ना हो जाएगा, नहीं समझे। अरे यहां तक गुना करोगे तो 4 तिया 12 आएगा ना, हासिल वासिल तो और लेगा ही लेगा, और फिर 3 एकम 3 करोगे तो 1 हासिल 4 जोड़ दोगे तो 42 हो जाएगा, तो 356 से ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम कितने बार में ले जाएंगे, 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब बेचारा उसका पैर काट ही दिया जाए, ठीक है ना भाई। 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, 6 दूना 12, 7 दूना कैसे, हाँ 2 भी ज्यादा हो जाएगा, क्या कह रहे हो। अच्छा ये 12 हो चुका है क्या भाई, वो कैसे, पहले ही गलती बनाती है। आओ, सही बोले, और सब ध्यान नहीं दे रही है क्या सब, हमारे बस की बात नहीं है सर इतना पचा लेना। वैसे भी हम लोग का दिमाग कम होता है सर, हल्का होता है ना, एकदम जैसे लगता है गिर जाएगा। इसीलिए लड़कियां क्या करती हैं, बाल बाल बढ़ा के रखती हैं ताकि मतलब वजन जो है हल्का है दिमाग का, वो बाल क्या करे, मैनेज करके रखे। क्या कहें सर जी, सर जी हैं, नहीं तो अब तक तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 7 दूना के 14 और 1 15, 4 दूना 8 और 1 9, 2 एकम 2। देखो यहाँ के बाद ना गुना उना मत किया करो, जैसे अब तुम जान गए कि 2 से ही जाएगा तो यहाँ करने की क्या जरूरत है, हमको तो इससे मतलब है ना, हमको तो यहाँ से ना मतलब है भाई, ये ना आंसर होता है। तो यही छोड़ देंगे, गुना आप नहीं करेंगे, 2 तक ले चलेंगे, ठीक है।
तो ये लगभग में कितना आ जाएगा, लगभग में ऊपर वाली बात 73.82 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 × 10 है ना। अब 2 से पहले डिवाइड करो, 2 तिया 6 हुआ, बोल मेरे भाई, फिर 2 छके 12 हुआ, दशमलव लगा, 2 9 18 हुआ, और 2 एकम 2। आज ये 10 डिवाइड में अभी है, 2 ही से अभी डिवाइड किए हैं, तो 10 से और डिवाइड करोगे तो दशमलव एक अंक और आ जाएगा। 10 से डिवाइड थोड़ी किया जाता है, दशमलव एक अंक और पहले कर दिया जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 3.691। अब तुम अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखो कि ये जो आर है वो लगभग इतना ही है कि नहीं है, बुक है ना। इस एग्जाम्पल का देखो कि तुम्हारी रेडियस नहीं ना मेरे भाई, क्या निकला है, ये स्लांट हाइट नहीं निकला है क्या रे मेरे भाई, क्या निकाल दिए हम, स्लांट हाइट है ना ये, तो आर क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, स्लांट हाइट बराबर, देखो कितना आया है, 3.69 आया है, 3 देखने नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को, 39.6 दिखाओ तो, दिमाग तो तुम लोग के पास कम है, हमको जानते ही थे पहले ही, भगवान जी हल्का दिए ही है। ये आंसर देख रही है सब पगली, हम निकाले क्या है रे, क्या निकाले हैं, स्लांट हाइट देखो ना, बकलोल सब। 3.6 आया है तो उसको अप्रोक्सीमेट करके उसने लिख दिया है 3.7, क्या लिख दिया है 3.7, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर ये 5 से ज्यादा है तो एक अंक इसमें जोड़ के इसको भूल जाया जाता है। जैसे ये 9 है तो ये 5 से क्या है अधिक है, तो उसके पहले हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 3.7 स्लांट हाइट देखने के लिए बोला गया। देख आके आज तो कंफर्म हो गया कि तुम्हारे पास दिमाग कम होता ही होता है। तो ये हमारी स्लांट हाइट आ गई 3.7 अप्रोक्स में, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बच्चा अगर 3.691 लेख के भी बनाता है तो उसका भी गलत नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन चलता है, तुम एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन का भी एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दोगे। 5 से अगर ज्यादा होगा वो नंबर तभी एक अंक छोड़ेंगे, और भी दशमलव के बाद वाले में, ठीक है ना। तो हमारे पास भैया स्लांट हाइट आ चुका है कितना, 3.7 अप्रोक्स में आया है ना, APP होगा ना रे मेरे भाई, अप्रोक्स का स्पेलिंग। चलो तो अब हमारा जो आंसर था मेरे भाई वो यही ना था कि L+2R लिखना था। तो भैया हमारे पास ये जो कहानी है वो रिक्वायर्ड क्या है, जो करना था रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया, ही हैज टू कलर, he has to color, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो L की वैल्यू हो जाएगी 3.7 प्लस 2 इंटू आर, तो 2R क्या होता है मेरे भाई, डायमीटर, 2R क्या होता है, तो डायमीटर हमको सीधा दिया गया है 3.5 बोला गया था ना। और अगर तुम रेडियस का वैल्यू रखोगे भी तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 लिखोगे तो कट के कितना आ जाएगा, ये कठिन हो जाएगा भाई, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, रेडियस की वैल्यू को रख देंगे। 2R जो है वो डायमीटर होता है, क्या होता है, डायमीटर, तो यहाँ सीधा 3.5 हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। 2 से ये 11 बार में कट जाएगा बताओ, और एकदम दशमलव को पहले भूल जाओ और काटो, इसको पहले काटो, 7 × 5 = 35 हो गया। अब पहले दशमलव का अंक पहले था तो अब भी एक अंक पहले देंगे, हो गया। दशमलव पर काटने का घबराना मत, जैसे वैसे काट दो, और दशमलव पहले एक अंक पहले है तो अभी भी दे दो,
यानी क्या हो गया, 11 पचे 55, और एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव हो गया। अब ब्रैकेट में इसको जोड़ना है तो 7 और 5 12, 3 और 3 और 1 3 3 6 पगली। मन तो कर रहा है तुम्हारा एक्सप्रेशन इधर डाउनलोड कर ले और यूट्यूब पे दिखाएं। 5.5 गुने कितना मेरे भाई, 7.2। क्लियर है। अब गुना करने का भी तरीका शॉर्टकट बताया गया है। 5.5 है और 7.2 है, दशमलव को पहले भूल जाओ। 5 दूना के 10। अच्छा 72 का पहाड़ा जानते हो? हाँ नहीं जानते हो? देखो 70 पचे 350, और 5 दूना तो 360 होगा। 72 पचे कितना हो गया, 360 रे भाई, नहीं समझ में आया? 350 और 5 दूना 10, तो 360 को जीरो, सीधा 72 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 72 5 360 को जीरो, हाथ में लगा 36, हाथ में लगा 36, फिर 72 5 तो उतना ही ना आएगा, 360 है ना आएगा, तो 72 5 360 आया और 36 जोड़ देंगे, तो 360 और 36 कितना हो जाएगा, 6 6 3 9 और 3 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 39.6। समझ में आ रही बात? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? आगे आंसर, कोई दिक्कत? 72 का पहाड़ा पढ़ने आया? समझ में आया कैसे? 72 5 कैसे हुआ 360? बता दो कोई। अरे कर लेते हो लेकिन सीखो, स्पीड कैसे आएगा एग्जाम में? कह दो स्पीड आने के चक्कर में सर गलती मत करवा दें आप। गलती कैसे होगा मेरे भाई? 72, देखो 72 का 5 में गुना करना है, तो तुम ऐसे लिखते हो, सुनो 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 देख लो, देखो 72 गुना 5 करना है ना, बोलो। तो 72 को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? 72 को लिख सकते हो 70 + 2, 70 + 2 72, बोलो। अब 70 5 आराम से 350 करोगे, बारी बारी से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 70 5 350, 7 5 35, एक जीरो बढ़ा देंगे, अब +5 दूना के 10, अब 350 10 को जोड़ो 360। तो ये मन में होना चाहिए, ये 72 को तुरंत मन में 70 + 2 लिखने आना चाहिए, और 70 का गुना 5 में, 7 5 35, 350, अब 5 दूना 10, 360, 360 को जीरो, हाथ में लगा 36, फिर 72 में 5 का करना है तो 360 ही आएगा, फिर 36 जोड़ेंगे तो 396 आ जाएगा। समझ में आ गया भाई लोग? अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इजी है। देखो इसमें 2 चीज यूज हुआ है जो तुम्हें परेशान करेगा, और वो मरते दम तक करेगा, सबको करता है, तुम एक पर्सनल लड़के नहीं हो। दुनिया में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सब लोगों को यहाँ पे आके दिक्कत होगा। जैसे ही रूट आएगा, जैसे ही बाहर आएगा, अरे वाह क्या बात है, अब बाहर नहीं आया, ओहो अब यहाँ आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा तो सीख लो, आना पड़ेगा तो सीख लो, क्या दिक्कत है? बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें आएगा, इसीलिए मैं लास्ट सॉल्यूशन तक जाता हूँ। यूट्यूब पे कहता है कि अरे भाई ये तो हो गया, फार्मूला पे रख लेना। जब फार्मूला पे बेटा रखने आएगा तो उसको यहाँ एल रखना पड़ेगा, और एल की वैल्यू कितना तकलीफ देती है निकालने में, वो यहाँ से पता चलता है। बच्चे कह देगा टीचर की एल निकाल लेना, ये तो तुमको आता ही है, क्यों? क्योंकि ये जो अभी आधा घंटा हमारा बीता है सब समझाने में, वो नहीं लगेगा उसको। बच्चा यार क्या सर तो 5 मिनट में ही समझा दिए, और किशन सर तो आधा घंटा ले लिए। नहीं उसके पहले भी तो कुछ पढ़ाई हुई थी, तो आधा घंटा ले लिए, 40 मिनट सर ले लिए। तो सर ने क्यों लिया? क्योंकि सर जानते हैं कि आपकी बेसिक है लोल, कम नहीं लोल, कम रहता तो समझ ही जाते, एकदम लोल है वो।
उसको बताना पड़ता है सर, और हम चाहते हैं कि आप सीखिए। और इसके बाद भी अगर आप कसम खा लें कि नहीं हमें नहीं सीखना है तो बात ही अलग है। कोई दिक्कत है भाई? देखो इसके बाद वाला एग्जाम्पल जो है और खतरनाक है। एग्जाम्पल 2, इसको खत्म किया जाए। क्या कहानी है ये बनाते हैं, देखते हैं क्या है। पढ़िए। क्या लिखा है, पढ़िए। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर। सर हमें डेकोरेट करने में ही अच्छा लगता है, डेकोरेट करने के लिए दे दीजिए, क्वेश्चन मत दीजिए इस पे। वो कह देगी हम डेकोरेट करके ला देंगे, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। क्योंकि देखो थोड़ा सा समय देना होता है और 2-4 बार प्रैक्टिस, एग्जाम्पल सब रटा जाता है। अब तुम ही सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया और तुम इसको 3 बार 4 बार क्या किए हो, बनाए हो, तुमको डाटा याद है, तुमको डाटा याद है, ये सब डाटा याद है कि भैया रेडियस डायमीटर 3.5 दिया है और टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है और हमको पूरा करना है। तो हम एल निकालते समय इसको सब लौजार नहीं करेंगे, ये सब एल निकालते समय सीधा लिखेंगे एल बराबर यहाँ पे, और इसका कैलकुलेशन सीधा सीधा लिख देंगे। ये दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू कितना, 3.7। हो गया, खत्म, रटा गया। अरे भाई तुम निकाल ले, एग्जामिनर को निकाल ले, हम निकाले हुए हैं, आया हुआ है 3.7। उसके बाद वो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो फिर डायरेक्ट जो है 3.7 रख देगा। क्या दिक्कत है? तो आप क्वेश्चन से डर क्यों रहे हो? कुछ चीज रट भी लिया जाता है। डाटा अगर वो है तो भैया रेडियस तो वही आएगी, सॉरी स्लांट हाइट तो वही आएगी, एल तो वही आएगी, रट लिए रख दिए, कितना आसान हो गया, समय बच गया। लेकिन आपको निकालने सिखाना है हमको, तो हम तो सिखाएंगे, क्योंकि डाटा क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है। घबराइए मत, वो ऐसा ही देता है जिसमें आप आराम से आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। आइए इधर देखते हैं। द डेकोरेटिव ब्लॉक शॉन इन फिगर 12.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर, क्यूब मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, और उसके ऊपर क्या रख दिया गया है, हेमिस्फीयर। बोला गया है ना कि 2 सॉलिड से बना गया है, एक सॉलिड में क्यूब है एंड दूसरा सॉलिड में हेमिस्फीयर। लेकिन वो कैसा है, तो शोन इन फिगर बोला है, शोन इन फिगर। द बेस ऑफ ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। जो उस ब्लॉक का, इस दोनों ऑब्जेक्ट से बना ब्लॉक है, उस ब्लॉक का बेस क्या बोला, क्या बोला, बेस क्यूब है उसका बेस, जिसका किनारा क्या है 5 सेंटीमीटर। जिसका किनारा क्या है मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर। ये बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये आपके पास क्यूब है, समझो, ये आपके पास क्या है, क्यूब है, और इस क्यूब का जो किनारा है एल है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब ये क्यूब है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब सिर्फ टॉप का देखो, टॉप को देखो केवल। मतलब ये समझो कि हम रिबुकल क्यूब को ऐसे तुम्हें दिखा रहे हैं और उसका केवल टॉप दिखा रहे हैं, ऐसा ही दिखाई देगा ना, टॉप केवल दिखाई दे रहा है, पीछे का समझो कि वो बोर्ड के पीछे है, सोच रहे हो, तो ऐसा ही दिखाई देगा ना। अब उसके ऊपर क्या रखा गया, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। ये फंसा दिया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हो गया, उससे भी बढ़िया हो गया जो पहले था। इसकी डायमीटर को 4.2 कर दिया और इसको क्या कर दिया, एड्स को 5 कर दिया। पूरा करता अगर, तो ये पूरा किनारे किनारे सट के जाता, वो जो हेमिस्फीयर है, बताओ जाता कि नहीं जाता? क्यों जाता, क्यों जाता? क्योंकि डायमीटर अगर, ये देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया गया था कि नहीं दिया गया था, और अगर वो जो हेमिस्फीयर का बेस है, हेमिस्फीयर का जो तुम मतलब क्या बोलते हैं, वाटरमेलन खाते हो, उसको बीच से काटे हो, तो उसका ऊपर वाला शेप कैसा है, सर्कुलर है, और वो बेस को हम इस पे चिपका दिया ऐसे, तो चिपका देंगे तो ये पूरा ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा?
केवल क्या दिखाई देगा, ये पोर्शन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। लेकिन कब, जब पूरा का पूरा उस वाटरमेलन का भी डायमीटर 5 सेंटीमीटर होता, क्योंकि इसका एज 5 सेंटीमीटर है। तो अगर ये भी पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक होता, तब जो ये पूरा ढक जाता यहां 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 बोलो, और ये वाला पोर्शन केवल दिखाई देता। लेकिन अब की बार क्या है कि थोड़ा सा वो छोटा पड़ जाएगा। बोलो क्या है, बोलो कहां छोटा पड़ेगा, क्योंकि इसका डायमीटर तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन वाटरमेलन जो है वो हेमिस्फीयर जो है उसकी डायमीटर को क्या कर दिया उन्होंने, 4.2 सेंटीमीटर कर दिया मेरे भाई। क्या लिखा है, एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब पूछा क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट का कहानी बता दिया, सिचुएशन बता दिया कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है। एक क्यूब है, क्यूब का जो एड्ज है, किनारा किनारा का जो लंबाई वो 5 सेंटीमीटर का है, और उसके ऊपर बैठाया गया हेमिस्फीयर, मतलब वाटरमेलन बीच से काट के चिपका दिया गया। उसकी डायमीटर कितनी है, बोलो 4.2, तो कम है ना, बोलो। और क्यूब का ज्यादा है, तो इसका मतलब किनारे किनारे थोड़ा छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो वही सिचुएशन है वहां पे है। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे जूम करके, तो यहाँ छूटा भी है किनारे, अपनी किताब में देख लेना। और ये सारा 3D फिगर का ऑब्जर्वेशन हम सोच के करते हैं, वहां पे हम सोचते हैं। देखो वहां देख के करोगे ना तो गलत कर दोगे, क्योंकि एक्चुअल फिगर तो कभी बन ही नहीं पाए। बोर्ड के ऊपर 2D फिगर में 2D प्लेन पे 3D कैसे बन जाएगा, क्यूब इस पे रख देंगे सरक जाएगा। तो इमेजिनेशन करना है कि एक हमारे हाथ में क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर रखा गया है हेमिस्फीयर और उसकी डायमीटर छोटी है। अब पूछा क्या, उस पे आते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। चलिए पूजा कुमारी आप हमें बताएं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा आप बताइए। यहां पे हम खड़े हैं और खड़े होके उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और उस ऑब्जेक्ट में जो जो सरफेस हमारी आंखों से दिखाई देगी वो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। क्या ऑब्जेक्ट ढक चुका है, ऊपर का एक पोर्शन ढका हुआ है, वो दिखाई। तो आप बताइए कि इसका टोटल सरफेस एरिया का अगर हम फार्मूला जनरेट करना चाहें तो क्या करेंगे। सब लोग सोचेंगे, बताएंगे आप, सर मेरे ज्यादा ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं। अब बोले तुम्हें सिखाना है बहन, सिखाना है तुम्हें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो सीधा क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ब्लॉक, ऑफ ब्लॉक। अब ब्लॉक जो है वो दो चीज से बना है, याद रखना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, चलो बताओ। चलो हम तुम्हारा बात मानते हैं, लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और हाँ, जो जो सरफेस दिखाई देगा उसका एरिया, बेस दिखाई देगा तुम्हें हेमिस्फीयर का। उप क्यूबोडल पे, क्यूब पे उस पर रख दियो तो दिखाई देगा। हेमिस्फीयर का क्या दिखाई देगा, कर्व ना दिखाई देगा, तो वो बोलो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें गलती है, छांटो गलती। क्या तुमको टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दिखाई देगा, केवल 5 को ना सरफेस पूरा दिखाई दे रहा है। एक सरफेस का केवल कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये जो है, ये जो है, इसके ऊपर तो आधा पनुआ रखे हो भैया, आधा वाटरमेलन रखे हो, तो ये वाला पोर्शन में तो ढक गया, दिखाई तो केवल यही देगा। तो ये वाला पूरा का पूरा जो टॉप तुम जो टोटल सरफेस एरिया लिख दियो क्यूब का, उसमें 6 सरफेस का एरिया आ गया, जबकि एक सरफेस का केवल इतना वाला भाग ही तुम्हें दिखाई देगा। समझो हम जो कह रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी ये वाला भी गलत है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, समझ में आ रही बात,
चलो इतना करने की जरूरत हमें नहीं है। हम बनाएंगे ये पूरा का पूरा गोला और फिर बनाएंगे ये गोला और फिर हमें क्या दिखाई देगा देखना हम जो दिखा रहे हैं। कितना बताएं तुम लोग के लिए, देख रहे हो सब क्या क्या हो जा रहा है। ये वाला केवल दिखाई देगा, बोलो। एक जो सरफेस है क्यूब का उसका केवल ये वाला पोर्शन दिखाई देगा और ये जो ब्लैक रंग का देख रहे हो इसमें क्या रहेगा, वो हेमीस्फेयर ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा। अब यहां दिखा नहीं सकते हम तुम्हें, ऊपर उठा हुआ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो केवल ये वाला एरिया तुम जानते हो क्या फार्मूला होगा केवल इसका, इसका तो कोई डायरेक्ट फार्मूला होगा नहीं। तो जब भी उटपटांग फिगर आए उस समय सर जी क्या बताए हैं देखने के लिए, डिफरेंस मेथड। जब भी एरिया का डायरेक्ट फार्मूला तुम्हें नहीं आता है तो उसको कैसे देखा जाता है, डिफरेंस मेथड। क्या है डिफरेंस मेथड, बड़े वाला का एरिया माइनस छोटे वाला का एरिया करने से वो आ जाता है। तो अगर सोचो कि अगर हम ये पूरा 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 ये देखो ये पूरा पूरा का अगर सरफेस एरिया पूछें तो एक जो है सरफेस का एरिया हो जाएगा, एक क्यूब का मतलब एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा और माइनस सर्कल जो अंदरवा दिखाई दे रहा है उस सर्कल का एरिया को घटा दें। सर्कल का एरिया हटा दें तो वही ना केवल बचेगा रे भाई। तो डिफरेंस मेथड याद रखना, जब भी उटपटांग फिगर बने जिसको डायरेक्टली हम कोई फार्मूला नहीं जानते हैं उसका दुनिया में कोई फार्मूला होता भी नहीं है। ये मत सोचना कि इसका भी कोई फार्मूला होता होगा, हमको नहीं याद है, ये बात दिमाग में नहीं लाना। वो होता ही नहीं है, उसको कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या है, बड़ा का एरिया माइनस छोटा का एरिया। तो छोटा का एरिया जब घटाते हैं तो वो हटता है, तो हटता है तो क्या बचता है, जो हटने के बाद बचना चाहिए। तो ये पूरा का जब एरिया लिखे थे इस पूरे का, तो इस पूरे में से क्या हटाए हो, सर्कल। हेमिस्फेयर का केवल बेस, सर्कुलर बेस है केवल, वही हटेगा। समझ में आ रही बात। तो यहां गलती है, अब गलती क्या सुधारेंगे, अगर ये लिख दिए हैं तो चलो पहले तो ये कह दो कि ये जो गलत है उसमें हम सही क्या करेंगे। देखो हम सही करेंगे ऐसे, हम कहेंगे 5 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 गो सरफेस है और 6 बराबर बराबर है। या हम लिख देंगे 6 ए स्क्वायर। चलो तुमने जो बोला वही लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख देते हैं। तो अभी हमको पता चला अरे टोटल सरफेस एरिया में तो एक सरफेस तो उसका कुछ ही पोर्शन दिखाई देगा, बोलो। तो उसमें जो है पांचों सरफेस आ जाएगा और वो भी सरफेस आ जाएगा। तो हम माइनस क्या कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब एक सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया बताओ मेरे भाई। तो 6 सरफेस के एरिया में से एक सर्कल का एरिया केवल घट रहा है, तो क्या क्या बचेगा, पांचों सरफेस, 4 गो ये और नीचे बॉटम वाला, और ऊपर का केवल इस वाला पोर्शन वाला बचेगा। बताओ ये वाला पोर्शन बचेगा कि नहीं केवल, क्योंकि 6 गो सरफेस एरिया में लिए हो तुम, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले रहे हो, तो बोलो। नहीं तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, 5 गो सरफेस का एरिया 5 ए स्क्वायर, बोलो, प्लस पूरा पूरा का एरिया, पूरा का एरिया मतलब साइड स्क्वायर, पूरा का एरिया मतलब साइड स्क्वायर, एक सरफेस को जो था, और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो केवल कितना आएगा, ये वाला पोर्शन, समझ में आया। और ऊपर वाला में भी यही आएगा, ऊपर वाला जो लिखे हैं टोटल सरफेस एरिया, ये 6 गो स्क्वायर नहीं आ जाता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर में 5 गो सरफेस और छठवा सरफेस 2 सब आ गया, एक सर्कल का एरिया केवल घटा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, बताओ हाँ कि ना, क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर बोलो, सही बात है। चलिए देख रहे हैं ना, सारा खेल जो है वो पहले बनाने में है कि पहले क्या क्या होगा, उसके बाद वैल्यू रखना है, आंसर पाना है। बात समझ में आ रही है? आ जाइए। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, रखेंगे नहीं वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी रखें यहाँ भी रखें तो पागल हो जाएंगे। अरे ये 2 गो पाई आर स्क्वायर, ये 1 गो पाई आर स्क्वायर घट रहा है, क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होगा प्लस में, ये तो रहेगा ही। ये 2 गो पाई आर स्क्वायर प्लस में, 1 गो पाई आर स्क्वायर माइनस में। समझ में आया? कोई दिक्कत है नहीं, कंफ्यूजन नहीं ना है? 6 सरफेस का एरिया पूरा लिख दिए तो पूरा सरफेस आ गया, जबकि हमको एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई नहीं देगा, वो वाटरमेलन जो हेमिस्फीयर टाइप का दिखाई दे रहा था उससे ढका हुआ था, इसीलिए उसका सर्कल का एरिया घटाए हैं। अब फिर 2 पाई आर स्क्वायर क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हेमिस्फीयर का बाहर वाला जो पोर्शन ऊपर जो ऐसे खड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा था। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यही सब जो है ना 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में तुम बार बार एनालाइज करोगे, सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे, तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा, फिर अब तुमको आसान आसान लगने लगेगा। लेकिन उसके साथ जूझना पड़ेगा मेरे भाई, लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार सर जी के द्वारा देख लिए समझ लिए हमारा सब ओके हो गया, तब तक ओके नहीं होगा जब तक तुम्हारा पेन और तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग में खुद से नहीं चलना शुरू कर देगा। और वो कब चलना शुरू करेगा? आज पढ़े 10 दिन के बाद फिर देखो, 7 दिन के बाद फिर उस क्वेश्चन को बनाओ, एक बार नहीं 10 बार बनाओ, देखो याद हो जाएगा सीधा का सीधा। समझ गया ना? हाँ चलो आ जाओ बैठो। तो 6 इंटू साइड कितनी थी इसकी, 5 थी ना, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 4.2 ले लेंगे, हो जाएगी गलत, ध्यान रखना। क्या दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो गई, 21 दूना 42, रेडियस कितनी हो गई 2.1 गुना 2.1। समझ में आया? आर स्क्वायर था ना भरे भाई, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 आया था, 21 गुना 21, 0.1 अंक पहले था, दगा दिए। अब इसको क्या करना होगा तुम्हें, अब देखो यहाँ पे अगर तुम रखे होते तो 2 जगह रखना पड़ता कि नहीं रखना पड़ता, यहाँ भी पाई का वैल्यू, यहाँ भी आर की वैल्यू, यहाँ भी पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, कैलकुलेशन ज्यादा होता कि नहीं होता? इसीलिए पहले इन दोनों को कोलैप्स करके एक कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 गो पाई आर स्क्वायर 1 गो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलो अब काटो, 7 या 21, लेकिन 3 नहीं छोड़ेंगे, 7 या 21 तो कट गया, लेकिन ये दशमलव भी तो लिया था, दशमलव कितने अंक पहले था, 1 अंक पहले, तो अब आया हुआ रिजल्ट जो है उसमें भी 1 अंक पहले दशमलव रहेगा। क्लियर? ये सब कैलकुलेशन का पोर्शन है, मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यहां आके होती है, कटाए कैसे, दशमलव का कटाव कैसे काटे, गुना करे दशमलव का वो कैसे होगा। तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने बता रहा हूं कि देखो पहले 1 अंक दशमलव था, काट लेंगे तो भी 1 अंक ही रहेगा, ये याद कर लेना है, ठीक है ना? लूटने से ज्यादा अच्छा है कि दिमाग में बैठ जाए, लूट तो हम दूसरे के कॉपी में से भी लेंगे, है ना? जिया तुम्हारी, आ जाइए आ जाइए। और कटेगा कुछ नहीं कटेगा सर, 50 25 25 छका 150, 25 छका 150, फिर प्लस प्लस, देखो यहाँ पे 21 या 63 होता है, नहीं बोल रहे हो, 21 या 63, 3 कम 3, 3 दूना के 6, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दशमलव, गुना करते समय दशमलव को जोड़ दिया जाता है, 1 अंक 1 अंक, कितना अंक 2 अंक, तो 2 अंक पहले दशमलव यहाँ लग जाएगा। दशमलव का गुना सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो बताओ, तो क्या घबराना है, हम है ना? हो गया मेरे भाई। अब देखो 22 का टेबल पढ़ना है मत पढ़ो, 63 का टेबल तो पढ़ सकते हो 2 बार, 63 का टेबल 2 बार पढ़ सकते हो ना, 60 का टेबल 2 बार पढ़ो, 3 का टेबल 2 बार पढ़ो, 60 दूना 60 दूना भी सोचना पड़ रहा है रे भाई, और फिर 3 दूना के 6, 3 दूना के 63 न था, तो 3 का भी तो दुगना होगा,
तो 3 दूना के 6, यानी कितना हुआ 120 और 6 126 को 126 को 6 126 को 6 हाथ में लगा 12, फिर 63 दूना फिर से यही आएगा, यही आएगा। तो 126 में आप क्या जोड़ देंगे 12, क्योंकि 6 आ चुका था। तो 126 36 38 138 अकाउंट बाद दशमलव 2 अंक। अब इसको जोड़ना है तो भैया जोड़ दो 150.00 आप प्लस में 13.86। कोई दिक्कत है नहीं बोल रहे हो? अब जोड़ो तो 0.87 आ जाएगा ऐसा ही, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। आंसर देख लो मेरे भाई, आंसर देखो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो 2 ही क्वेश्चंस में तुम्हारा 1 घंटा बीत गया, क्योंकि पूरा बढ़िया से हम तुमको समझाए हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में भी आया होगा, ठीक ना? और अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो ये मत सोचो कि तुम्हारा 1 GB नेट खत्म हो गया, 500 GB खत्म हो गया। भाई 2 क्वेश्चन सीख लिए और 5-5 नंबर हो गया, 10 नंबर भी बढ़ गया, तो जिंदगी भर के लिए बढ़ गया। और जिंदगी भर के लिए बढ़ गया तो मतलब अपने बेटा को तुम कह सकते हो कि देख मेरा इतना आया, तुम भी इतना ला। और अगर तुम्हारा ही नहीं आया रहेगा तो क्या दिखाएगा गधा? समझ रहा है ना? इसलिए पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ध्यान में रखो अपना, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दो, थोड़ा सा एक अच्छा सा कमेंट प्यारा सा लिख दो कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना? दिल विल भेज दिया करो मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से जुड़ने के लिए, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, तो ये याद रखना 5 नंबर कमेंट पे जो बच्चा बढ़िया कमेंट करेगा, अच्छा सा अपना नाम लिख के उसका लाइट ऑन करो भाई। प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, उसको 5 नंबर बढ़ा देंगे ना? हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल के गहराइयों से जुड़ने के लिए। जय हिंद दोस्तों।